आज बनाया है इंडिया के लिए, लाइक 7 सेंचुरियां करने वाले पहले बैट्समैन हो गए इंडिया के। इससे पहले सचिन के पास रिकॉर्ड था। फ्लॉलेस बैटिंग थी आज 100%। आज तो बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग, बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग थी। और जैसे अभी मिज़बान ने कहा, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को थोड़ा सा, अगर हम डिस्कस करें इनकी बैटिंग, शुरू में ही आउट कर सकते हैं। अगर शाहीन शाह का इनको अंदर आता हुआ यॉर्कर टाइमली यानी फर्स्ट इनिशियल ओवर्स के अंदर पड़ जाए, या एक ऐसा बाउंसर जो थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा हो इनकी, लाइक सर के ऊपर हो, तभी आप इनको पकड़ सकते। अदरवाइज अगर लेंथ बॉलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना जो किया रोहित शर्मा ने वो तवक्को थी, और अभी उनका शायद कम नहीं हुआ। अभी 200। आज का मैच देखा होगा, रोहित शर्मा का तूफान डेफिनेटली पाकिस्तान मीडिया वालों को आप देखेंगे। 2 दिन बाद है भारत पाकिस्तान का मैच, उससे पहले ही रोहित शर्मा का तूफान आ चुका है। विराट कोहली, केएल राहुल अपनी क्लास दिखा चुके हैं, और अब 3 प्लेयर जो भारत के बहुत बड़े प्लेयर हैं, जो गिल चौथे थे, जो बहुत करंट फॉर्म में बहुत अच्छा कर रहे थे, मुझे लगता नहीं है कि वो अगला मैच खेल पाएंगे। पहले पाकिस्तानियों का ये वीडियो देखते हैं, इस पर रिएक्शन देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। जवाब में आप लोगों ने देखा कि रोहित शर्मा शो था, 131 155 स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की। एंड देन ऑफ कोर्स विराट कोहली आल्सो चिपिंग इन विद दैट हाफ सेंचुरी। Afghanistan bowling looked very ordinary, Wasim. I think India outplayed them. Yep. It was a great pitch to bat on, belter जिसे कहते हैं हम, and it became better batting second. वो मिसबा जैसे कह रहा था ब्रेक में कि बॉल टर्न हुई है, सिर्फ बल्ले के मिडल पे टर्न हुई है। I mean the way Indians top order took the game away from Afghanistan in first 10 overs, it was incredible. And way Rohit Sharma played, man, and I picked him up to Yes, be the player yes, of he was the your player to watch out for. Rohit, बल्कि मैं आप लोगों को बताता चलूं, just to remind you all, जब हम वो सेगमेंट अपना करते हैं शुरू में प्री मैच में, तो उसमें जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर सेगमेंट था, उसमें मिसबाह हक ने बुमराह को चूज किया था, 4 विकेट उन्होंने हासिल की, और वसीम अकरम ने रोहित को चूज किया था। आउटस्टैंडिंग। सो ये साइड जो है बड़ी भारी रही। ईशान किशन वाज मोइन खान्स चॉइस, एंड देन विराट कोहली आल्सो पिकिंग अप हाफ सेंचुरी देयर बाय Shoaib Malik. So more and less, all of you got it very right. इसे कहते हैं control kind of win, okay? It was an inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया, proper shotting खेली है। रोहित शर्मा तो looked so beautiful, so easy. It appears he's got lot more time than the other batters. I mean, कोहली ने 50 किया, बहुत अच्छा लगा, कंट्रोल किया, बट ये तो it was a different beast altogether. जी रोहित की शॉट्स देखे उन्होंने, सब जगह शॉट्स खेले, और आज जब वो टॉस पे भी आए थे तो यू कुड सी लाइक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ऑन हिज फेस। और एक चीज़ और भी हो जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप पहला मैच बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं और वो जीतते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, तो वो एक कॉन्फिडेंस आप लेके जो है अगली टीम्स के साथ मैचेस खेलने जाते हैं, और जो आज हम लोगों ने देखा, और आई गेस हेड्स ऑफ टू हिज इनिंग्स। ये बैटिंग देखने के बाद मुझे लगता है कि जो अब टीमें आगे खेलना है, अब पाकिस्तान ने अगला मैच खेलना है अंडर प्रेशर, डेफिनेटली जो बॉलिंग जो भी खेलेगी, कि भाई बॉल करना कहाँ पे है। अगर आप ऑफ साइड ऑफ स्टम्प करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ चिक्का मार देते हैं। तो the way he is batting, I mean it's the margin of error, बल्कि margin of error छोड़ें, margin के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम है। बचना कैसे है? अमेजिंग रिकॉर्ड भी इन्होंने आज बनाया है इंडिया के लिए, लाइक 7 सेंचुरियां करने वाले पहले बैट्समैन हो गए इंडिया के। इससे पहले सचिन के पास रिकॉर्ड था। फ्लॉलेस बैटिंग थी आज 100%। आज तो बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग, बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग थी। और जैसे अभी मिज़बान ने कहा, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को थोड़ा सा, अगर हम डिस्कस करें इनकी बैटिंग, शुरू में ही आउट कर सकते हैं। अगर शाहीन शाह का इनको अंदर आता हुआ यॉर्कर टाइमली यानी फर्स्ट इनिशियल ओवर्स के अंदर पड़ जाए, या एक ऐसा बाउंसर जो थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा हो इनकी, लाइक सर के ऊपर हो, तभी आप इनको पकड़ सकते। अदरवाइज अगर लेंथ बॉलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान होगा। उसके जैसे आपने बताया, उसका रैकेट के 7 सेंचुरी की उसने वर्ल्ड कप में हाईएस्ट हो गई है उसकी, मगर कंपैरिजन किया जाए अगर उसको ग्रेट सचिन तेंदुलकर जिसकी 6 हैं, उसकी 44 इनिंग्स में है, और रोहित शर्मा की ओनली 19 इनिंग्स 700, एंड नंबर 3 इज संगकारा 500 in 35 innings, and then we have Ricky Ponting 542 They're all innings. greats of the game, और उनकी नंबर ऑफ इनिंग्स देखें, कन्वर्जन रेट इसका देखें 19 में 100, दैट्स
some और अभी ऐसा लगता है कि 1-2 वर्ल्ड कप और रोहित Gigi खेल is सकते not, हैं India के he's not लिए। stopping now. Rohit Sharma is just probably going to go Yeah. for another couple of क्रेडिट World उनको भी देना चाहिए क्योंकि उनके एरा में एक तो टोटल इतना लंबा नहीं होता था जी Yeah. और दूसरा रूल्स भी डिफरेंट थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बट आप सचिन वगैरह की बात करें जी the other no not taking away from any of them absolutely I think that would be gravely wrong on anybody's part Yes. कि हम उसको वो करें I think you can't compare I think Sachin even on this table when I look around I see different eras of cricket totally different challenges that each one of you had DRS होता अगर वसीम भाई के टाइम पे तो I think we would पता नहीं कितनी और विकेटें होती एटलीस्ट मेरी और वकार की कम से कम 300-400 विकेट there you go so अब देखते हैं DRS आज नबी जैसे आउट हुआ है फॉर नबी के जो भी उनका कप्तान था बुमराह ने आउट किया लेग बिफोर उसको बट नेकेड आई से जब दिखाया उन्होंने तेज फास्ट उसमें रीप्ले में नहीं इट अपीयर्ड इट गोइंग डाउन लेग बट इट वाज अंपायर्स कॉल एंड ही वाज हिटिंग क्लिपिंग द स्टंप एंड दैट्स आउट सो हमारे दौर में तो ये था नहीं हमारे दौर में फ्रंट फुट पे आपको वो खेलते थे बगैर पैड के भी बल्ला भी रख के साइड पे तो नॉट आउट था कि जी क्रीज से 3 मीटर आगे है तो बॉल वहां तक पहुंचते पहुंचते कैन गो एनीवेयर yeah that दूसरी एक and और चीज़ apparently- दोनों के कैरियर में पाकिस्तानी विकेट्स पे या एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। अगर नहीं। यही क्रिकेट इन्होंने दूसरे कंट्रीज में खेली होती जहाँ पे सपोर्ट मिलती बॉलर तो मैं समझता हूँ I'm बिल्कुल saying डबल विकेट होती technology, I'm all for technology. Like it's part and parcel of this 21st century. But technology has to be, in my book, 100%. accurate yeah Accurate. if it's technology then it has It's to not be कि absolutely accurate 97.50 वो है क्या उसको कहते हैं accurate. वसीम भाई हमेशा जो है ना मेरे को मेरा बहुत ज़्यादा होता था इनसे बात भी होती थी हम दुबई में खेलते थे तो अक्सर आईसीसी जो इनका हेड क्वार्टर वहाँ जाके इनसे स्पेशली ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये जो अब अंपायर्स कॉल है ये नहीं होनी चाहिए Yes, It either should it's be like- hitting the stump, so I it's suppose either out or it's not out. make it simple. अब एक अंपायर्स कॉल है अगर सिर्फ क्लिप हो रहा है और वो आप आउट दे रहे हैं तो हाउ कैन द प्लेयर्स बॉलर है या वो कैसे उसको जज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि यार ये पूरा हिट हो रहा होगा ये क्लिप हो रहा होगा तो इन एनी केस दोनों को सेम एडवांटेज मिलना चाहिए इफ इट्स नॉट आउट इट शुड स्टे नॉट out. आउट Simple. वेदर एम्पायर हैज गिवन इट आउट are not out And this is vice versa a कर दो prime example. टेक्नोलॉजी भी डिबेटेबल As we say it in our part of the world, adda tittar te adda bater. बिल्कुल You're I neither agree. here, neither there. I know, I completely agree there. But having said that, again, not to take away from Rohit Sharma's brilliance Yes. with the bat, and again he showed this today. And I think India must be a very happy camp today because Shubman Gill जो है वो बीमार है और अगला मैच पाकिस्तान के साथ है. For Rohit to get those runs on the board and get that, Yeah, but even Iyer is looking also very good. yeah. I mean, they had a go. I mean, Afghanistan, we all know, have one of the best spin attack in world cricket. Right. You know, all three spinners. Nabi is very experienced. Rashid, we know how good he is, and Mujib as well. But the way they played today, जी बिल्कुल बिल्कुल. स्पिनर्स उनके अच्छे जरूर हैं लेकिन जहाँ बॉल थोड़ा सा घूमे वरना राशिद इज द ओनली स्पिनर जो आज हम लोगों ने Rashid देखा की भी we मुजीब discussed in the morning. जी Shibi. मुजीब फिंगर स्पिनर है जहाँ पे बॉल नहीं घूम रहा हाँ, थोड़ा वो सा भी सीधा ही तो आप आएगा। मीडियम पेसर को खेल रहे हैं जब- और वो आज हमने देखा वो Yeah. और राशिद ही एक ऐसे बॉलर है जहाँ उनको कैसी भी पिच पे वो खेल रहे हो वो जरूर तंग करते हैं लेकिन आज वो आए लास्ट में बॉलिंग कर रहे हैं जब मैच But we were मैच वाज ऑलमोस्ट discussing ओवर in the morning about Rashid's stats in ODI cricket. They're not that great. जी हाँ वैसे बिल्कुल. पिच भी मेरा ख्याल है जो ग्रास लेयर था उसकी वजह से स्किड ही कर रहा था इस वजह से टर्न नहीं हुआ ज़्यादा बॉल अदरवाइज जैसे शुभ मलिक कह रहा है मुश्किल बॉलर जहाँ ज़रा सा भी टर्न मिलेगा बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है ये जज करना कि बिल्कुल। कौन सा टर्न होगा और कौन सा नहीं इंडिया के लिए अच्छी खबर ये भी है कि ईशान किशन जिस तरह आप बात कर रहे थे उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स जो है ना आज के बड़ा लिए सुकून से खेला है बहुत वो। सुकून से खेला एक टाइम पे वो 10 रन पे थे और Yeah. रोहित की हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी थी Yeah, I was He was watching. taking his time But that's sometimes that's what you do as a batter. If one is aggressor, Yeah. other one can just hang back a bit, just give him the strike because उसका दिन है, and that's how you evolve as a batter. यूजुअली क्या होता है कि जब दूसरी साइड से शॉट्स लग रहे हो Yeah. तो आप ना नॉन स्ट्राइकर एंड पे कहते हो यार मैं भी कोई ऐसी हरकत करूं वहाँ से बड़े अच्छे शॉट्स लग रहे हैं लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया क्योंकि लास्ट वाले मैच में वो 0 पे आउट हुए थे जो उनके शॉट्स थे वो उन्हीं पे रहे जहाँ पे उनको थोड़ा शॉर्ट बॉल मिला उन्होंने ये मिड विकेट खेला जहाँ पे पीछे फील्डर नहीं था
फिर उनको जहाँ आगे मिला, ये उनका पेट शॉट है, ये भी फील्डर ऊपर था मिड ऑन वाला, तो वो बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली और गेन किया कॉन्फिडेंस जो ज़रूरत थी। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, शुभमन गिल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आप देखें उनके ड्रेसिंग रूम में या उनका थिंक टैंक, दे आर नॉट डिस्कसिंग हिम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। This is बिग very true. क्वेश्चन राजिद, फॉर इंस्टेंस इफ ही गेट्स फिट, अल्लाह करे वो फिट हो, हम तो चाहते हैं, यंग प्लेयर है, वेरी एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच, so will they consider him to be playing 11 or will they go with this? That'll be a good problem to have, Yeah. but there will be a kind of I'm sure if two schools of thought he will be fit enough to play the game, he will play. Yeah, Okay. but you can't keep him No, out of the of game. I course. think Fair enough. you just can't do एशिया that. कप में दोनों खेले थे, ईशान किशन को भी खिलाया था इन्होंने, शुभमन गिल या को भी मिडिल ऑर्डर खिलाया में केएल राहुल और जब he was ईशान fit, yes. मिडिल ऑर्डर में खेले। But also, Mr. Virat Kohli, you just can't keep him out of the Indian batting scorecard because he will always place a score right up there. आज फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नेट सेंचुरी जो है वो गाड़ी, और वो भी बड़े सुकून से टाइमिंग के साथ सारी शॉट्स उन्होंने जो है वो खेली है मिसबा। बिल्कुल पता भी नहीं चलने दिया और 55 रन ऑलमोस्ट रन अ बॉल एंड लुक एट हिज। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। सबसे पहले तो बात करेंगे भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में। आज के मैच के बारे में क्या बात करना है, एक तरफा मैच था ऑब्वियसली, अफगानिस्तान के जो 4th विकेट की पार्टनरशिप के अलावा शायद और कुछ उस मैच में अच्छा हुआ नहीं। रोहित शर्मा ने 84 बॉल में 131 रन बनाए, जिसमें 16 चौके 5 छक्के मारने के मामले में रोहित शर्मा दुनिया में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले इंटरनेशनल मैचेस में खिलाड़ी बन चुके हैं। इनके नीचे क्रिस गेल हैं, फिर शाहिद अफरीदी हैं। तो मैचेस भी रोहित शर्मा ने कम खेले हैं ऑब्वियसली, जिस तरीके से छक्के मारते हैं वो, और जो नीचे के प्लेयर हैं वो इतने मतलब क्लास ही नहीं है जितना रोहित शर्मा क्लास है और बड़ी इनिंग खेलते हैं। तो आप समझ जाए कि रोहित शर्मा एक कंसिस्टेंट और बड़ी पारी खेलने वाले और छक्के मारने वाले एक प्लेयर हैं। तो अब 14 तारीख को जो मैच है, लिटरली बता रहा हूँ, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, 3 में से एक प्लेयर को बस अच्छा खेलना है, बाकी प्लेयर थोड़ा सा इनका साथ देते रहे, मतलब 50-50 60 रन बनाए। अगर इंडिया चेस कर रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच होनी है। और पहला मैच वहाँ पर हुआ था, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड ने कितना आसानी से 283 रन डिफेंड किया था। अगर इंडिया 300 के अंदर का टारगेट बनाती तो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं जो उन्होंने 345 रन रिकॉर्ड चेस किया, तो उनके पास भी एक मौका है। और ये शायद वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होगा बिफोर फाइनल सेमीफाइनल, तो ये एक इंतज़ार है लोगों को। और आप देख सकते हो कि अब उसकी हाइप क्रिएट शुरू हो गई है। और रोहित शर्मा तो काल बन के आते हैं पाकिस्तानी स्पिनर को। मैंने देखा था कि शादाब खान को तो वो ऐसा मारते हैं भाई सीरियसली कि पता नहीं शादाब खान को हो क्या जाता है, बिल्कुल यहीं पे, मतलब ऐसा बॉल करके यहीं पे पटक लेता है वो। कई बार लगता है कि यार ये बॉल इसने इतने शॉर्ट कैसे कर दी। अब एक दिक्कत आ रही है कि गिल, जो कि मोटेरा अहमदाबाद उनका सबसे लकी ग्राउंड है, वहाँ पर उन्होंने अपना दोहरा शतक भी बनाया, आईपीएल में भी सबसे ज़्यादा रन वहीं बनाए, वो ये मैच शायद ना खेल पाए कंफर्म। अब मुझे ऐसा लगता है कि काश रिजर्व में शिखर धवन होते तो लिटरली बता रहा हूँ ये टीम, बाप रे बाप क्या टीम रहती यार। शिखर धवन मैं मिस कर रहा हूँ उनको। ईशान किशन अच्छे प्लेयर हैं और ईशान किशन को ही शायद मौका मिलेगा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इंडिया को शार्दुल ठाकुर को ही खिलाएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर विकेट टेकर हैं, भले वो रन खाते लेकिन विकेट टेकर हैं। तो ये टीम मुझे लगता है सेम जाएगी उस वहाँ पर।